प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम है, अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। आज यह कार्यक्रम सबरंग का पहला दिन, मनमोहक कृतियों के पटल, मोहन कीर्ति पटल का यह 1442वां कार्यक्रम है। 5 वर्ष की 32वीं शाम। सब रंग का मतलब है कि सभी प्रकार के रंग इस कार्यक्रम में सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। हमारे इस पटल पर आज पुराने भूले बिसरी फिल्मी गीतों का गायन होता है, भजनों का गायन होता है और अपने मन पसंदीदा किसी भी रचनाकार की रचनाओं का वाचन होता है। इस बहाने हम याद करते हैं उन महान हस्तियों को जिन्होंने संगीत के लिए अपना पूरा जीवन निछावर किया और मनोरंजन के लिए जिन्होंने दुनिया को आनंद में डुबोने के लिए अपना पूरा त्याग किया और बड़े ही मनोयोग से इन चीज़ों को रचा और समय के साथ वो कहीं भुला दिए गए या उन्हें याद नहीं किया जाता। तो इस बहाने चलिए उनको हम याद करें, उनकी रचनाओं को याद करें। वो गीत, वो संगीत जो हमारे दिलों में अभी भी धड़कता है, जो हमारे बचपन का, हमारी जवानी का और इस ढलती उम्र का भी साथी बन रहा है। हम उसके साक्षी हैं, उस आनंद के। आइए, सबरंग के इस कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दे रही हैं डॉक्टर भगवती पनेरू दीदी हल्द्वानी से। बहुत बहुत अभिनंदन। आजकल हैदराबाद में हैं आप, फिर भी इस कार्यक्रम में आपका स्नेह लगातार मिलता रहता है। और दीदी दीपा पंत जी जुड़ी हैं हमारे साथ, बहुत बहुत अभिनंदन दीदी। रानीखेत से जुड़ी हैं और अल्मोड़ा से जुड़े आदरणीय दिनेश पांडे जी, बहुत बहुत अभिनंदन है। और मनान अल्मोड़ा से जुड़ी हैं हमारी बहना हैं सोनू उप्रेती जी, बहुत सुंदर गायन करती हैं, बहुत अच्छी रचनाकार हैं। अभिनंदन है आपका, स्वागत है। और दिल्ली से जुड़े हैं आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी, अभिनंदन। वरिष्ठ साहित्यकार हैं और उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। उत्तर काशी से जो सबसे पहले जुड़े रहते हैं और आखिरी तक हमारे इस पटल की ऊर्जा को उन्नत करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करने वाले वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी, बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत प्रणाम है, आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हैं हमारे स्वर सम्राट आदरणीय डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी, बहुत सुंदर गायन के साथ साहित्यिक रचनाओं की, विभिन्न छंदबद्ध रचनाओं की सृजन करने वाले निर्मल पंत जी से मेरा निवेदन होगा कि आज के इस कार्यक्रम का संचालन कर कृतार्थ करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी प्रस्तुतियां होने वाली हैं और सभी लोग, बाद में जुड़ने वाले लोगों से भी मेरा निवेदन होगा कि इस कार्यक्रम का जो भी कार्यक्रम यहाँ पर तय होता है वो सब इनके स्वतः स्फूर्त ऐसी भावनाएं होती हैं जो कुछ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए होती हैं। आज के इस कार्यक्रम बहुत सुंदर हम सुनेंगे डॉक्टर भगवती पनेरू जी से, जब कोई बात बिगड़ जाए। और पल भर के लिए एक डॉक्टर निर्मल जी की हम प्रस्तुति सुनेंगे। और हमारे इस पटल पर आदरणीय दिनेश पांडे जी, ऋतु ओनी रानी, इस तरह से है। और दीपा पंत जी की तुम्हें मेरी मंदिर तुम्हें मेरी पूजा, इन रचनाओं का, भूले बिछड़े फिल्मी गीतों को, इन रचनाओं को जरूर सुनेंगे। अभिनंदन डॉक्टर निर्मल जी का, स्वागत है, सबको प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम। मंच में सभी को प्रणाम। मोहनदा और हमारी दीपा दीदी और वरिष्ठ साहित्यकार मंच की शोभा जो हमारे खिलानंद बिजलवाण जी, उनको प्रणाम है। हमारे हसमुख जी, गिरीश चंद्र बिष्ट जी को प्रणाम, भगवती दीदी को प्रणाम, दिनेश पांडे जी प्रणाम, सोनू प्रेती मैडम जरा दर्शन भी दिखाइए तो पटल गुलजार हो जाता है। तो प्रणाम के साथ और कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। और जैसा कि प्रस्तुति है, बिना भूमिका के हम आगे बढ़ते हैं। और ये
सबरंग का कार्यक्रम एक बहुत ऐसा कार्यक्रम है जिसमें अपनी रचनाएं या दूसरों की रचनाएं या भूली बिसरी रचनाओं को याद करने का, और ऐसे पटल पर कितनी रचनाएं आ गई। और ये सुनने में आज जैसे हमारे बुजुर्ग साहित्यकार तिलक राज जी वह कहते भी, हम इतने समय में हमारे फिर पुरानी याद आ गई है, ये हमने गाते थे, तो वही चीजें हैं, वो चीज हमारे पटल पर आ रही है। और पुराने गानों का जो कि कालजयी जो संगीत है उसको सुनने को मिलता है। तो हम आगे बढ़ा रहे हैं सबसे पहले इन पंक्तियों के माध्यम से। होठों से छू लो तुम मेरे गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरे गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरे गीत अमर कर दो। तो होठों से अपने इन गीतों को अमर करने के लिए, फिर से अपने होठों पर उन गीतों को ला करके इस पटल को गुलजार करने के लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भगवती दीदी को। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तो देना साथ मेरा। भगवती दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इस पटल के सूत्रधार आदरणीय जोशी जी और इस पटल पर उपस्थित हमारे सभी विद्वज्जन, हमारे बहुत वरिष्ठ साहित्यकार, सबको प्रणाम करती हूँ। सब बहनों को अभिवादन। और सीधे गीत पर आती हूँ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। वो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। वफादारी की वो रस्में निभाएंगे हम तुम कसमें, एक भी सांस जिंदगी की जब तक हो अपने वश में। वफादारी की वो रस्में निभाएंगे हम तुम कसमें, एक भी सांस जिंदगी की जब तक हो अपने वश में। जब कोई बात बिगड़ जाए,
जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारी सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, ओ हमनवा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भगवती दीदी। ये बिल्कुल जीवन के जो उन क्षणों को याद करते हुए कि अपने जीवन में एक साथ ऐसा है कि हमेशा रहे, बना रहे, जिसकी अभिलाषा है, तो एक अभीष्ट ऐसा है कि जो हमारे जीवन को संवारता रहे, वो जीवों को आनंदित करे, उन पलों में आश्वासन दे, सांत्वना दे। तो ऐसा साथ पड़ा तो बहुत मधुर गीत, और बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव इसमें नहीं है, लेकिन बहुत इतना शांत प्रिय गीत ये, और एक आशा का संचार करता हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं हम। ए फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न हम होश में है न दिल होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। तो उनके मधुर बोल हमारे मोहनदा के, उनसे तो बिल्कुल पटल गुलजार होता है, और पटल की शोभा, और इतना बढ़िया पिच उनका। मैं मोहनदा एक चीज और बताऊं आपको, जब मैं बांसुरी मिलाना चाहता हूँ ना, आप इसमें आप निम्न में गाते हैं तो वो बहुत ऊंचे में लगाना पड़ता है वो तो और किसमें मिल जाती है आपके इसमें। फिर मैंने कहा कि बांसुरी एक होती है ना जो बांसुरी वालों के पास, फिर वो मिलाते हैं, फिर उससे ट्यून करते हैं तो आपका पिच बहुत अच्छा है और अच्छा भी लगता है मुझे। तो स्वागत है मोहनदा। आभार आदरणीय डॉक्टर निर्मल पंत जी, बहुत आभार, स्वागत। और दीदी का सुंदर गीत हमने सुना। चलिए, फूलों की रानी बहारों की मलिका, मैं प्रयास करता हूँ। फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में है न हम होश में हैं, नजर का मिलाना गजब हो गया। फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। तेरे होंठ क्या है गुलाबी कमल हैं, तेरे होंठ क्या है गुलाबी कमल हैं, ये दो पंक्तियां प्यार की एक गजल है। वो नाजुक लबों से मोहब्बत की बातें हमी को सुनाना गजब हो गया। ए फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। कभी खुल के मिलना कभी खुद झिझकना, कभी खुल के मिलना कभी खुद झिझकना, कभी रास्तों पे बहकना मचलना। ये पलकों की चिलमन उठाकर गिराना, गिरा कर उठाना गजब हो गया। फूलों की रानी
बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। फिजाओं में ठंडक घटा भर जवानी, फिजाओं में ठंडक घटा भर जवानी, तेरे गेसुओं की बड़ी मेहरबानी। हर एक पैंच में सैकड़ों में कदे हैं, तेरा लड़खड़ाना गजब हो गया। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में है न हम होश में हैं, नजर का मिलाना गजब हो गया। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। धन्यवाद आप सबको। घटाओं में ठंडक, हवा में जवानी, तेरे गेसुओं की बड़ी मेहरबानी। हर एक पेच में सैकड़ों में कदे हैं, तेरा लड़खड़ाना गजब हो गया। क्या बात है। पंक्तियां इतनी सुंदर है ना, बहुत मजा आ जाता है। और बहुत बहुत मोहनदा, आपने रसाप्लावित कर दिया, वातावरण को बहुत रसिक्त कर दिया। हम आगे बढ़ते हैं और एक सुनाता हूँ आपको रचना। बहुत इसको सुना था लेकिन तैयारी बहुत नहीं है, फिर भी प्रयास करता हूँ। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। हमने बहुत तुमको छुप छुप के देखा, दिल पे खींची है तेरे काजल की रेखा। काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा, हो काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा। राम में क्यों तूने रावण को देखा, राम में क्यों तूने रावण को देखा। खड़े खिड़की पे जोगी स्वीकार कर ले, खड़ी खिड़की पे जोगी स्वीकार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। हीरे से जड़े तेरे नैन बड़े, जिस दिन से लड़े तेरे दर पे खड़े। सुन सुन के तेरी नहीं नहीं जान, अपनी निकल जाए ना कहीं। जरा हाँ कह दे जरा ना कह, जरा हाँ कह दे मेरी जान कह दे, मेरी जान कह दे जरा हाँ कह दे। जब रैन पड़े कहीं चैन पड़े, नहीं चैन पड़े जब रैन पड़े। माना तू माना तू सारे हसीनों से हंसी, माना तू सारे अपनी भी सूरत बुरी तो, माना तू हसीनों से हंसी है, अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है। कभी तू भी हमारा दीदार कर ले, कभी तू भी हमारा दीदार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए, पल भर के से प्यारा, पल भर के प्यार पे निसार सारा जीवन। पल भर के प्यार पे निसार सारा जीवन। हम वो नहीं जो छोड़ दे तेरा दामन, अपने होठों की हंसी
हम तुझको देंगे, आंसू तेरे अपनी आंखों में लेंगे। तू हमारी वफा का एतबार कर ले, तू हमारी वफा का एतबार कर ले। झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। एक जगह पर थोड़ा अटक गया था, वह तैयारी नहीं थी ना। अब आगे बढ़ते हैं। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। तो ये ऐसी दुनिया है, लेकिन इस दुनिया में भी अपने को खुश रखना है। गीतों के माध्यम से मोहनदा ने सुंदर पटल सजा रखा है, और हमने अपने को 7 बजे के बाद तो सारे गम भुला देने, खुश रखना है। और दिनेश पांडे जी इस यज्ञ में आहुति देने के लिए आ रहे हैं, और हमको अपने वचनों से अपनी एक प्रस्तुति है आपकी, ऋतु ओनी रौली, सुंदर प्रस्तुति के साथ दिनेश पांडे जी, स्वागत है। आभार और पटल में उपस्थित सभी आदरणीयों को मेरा प्रणाम छो। और आज पटल में अभी हम बहुत कुछ सीखने मिलना, मोहनदा का विशेष धन्यवाद छो कि और इसी बीच पांडे जी, एक मिनट आपको ज्ञापन कर रहा हूँ, हमारी ज्योति बहन भी जुड़ गई हैं, और ज्योति बहन जी को अभिवादन, नमस्कार, प्रणाम। और हमारी शोभा दीदी को प्रणाम है, शोभा दीदी भी जुड़ी हैं। तो स्वागत है दिनेश पांडे जी। हम खाल गुनगुनाची पहले अब यहाँ पे कम से कम उल्टो सिद्ध जसलो कोनो यहाँ पे हम बुलाना सीख लो कुल मिले हुए। और तो यह मतलब एक बढ़िया रचना सुनो मिलनी है, तो बढ़िया गीत और तो सुंदर सुंदर मधुर कंठ है, सुरीली आवाज में शोभा दीदी अल्लाह भगवती दीदी का मधुर कंठ है। हाँ जी, सब लोग हमें एक से एक क्षण तो बहुत कुछ सीखने मिलो। तो इन सबों का लीजिए, मैं एक पहले एक नाना ने मुक्ता वाणी और विचार, ये दो प्रोडक्ट हमारी खुद की कंपनी के हैं। वाणी और विचार ये दो प्रोडक्ट हमारी खुद की कंपनी के हैं। क्वालिटी जितनी ज्यादा अच्छी रखेंगे, वैल्यू इतनी ही ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर सब वैल्यू वाले लोग ही हैं, तो उन सभी के लिए है। तो यहाँ पर जुड़ के वास्तव में कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता है। भले स्मरण कुछ नहीं रहता है, सब विस्मरण आप सुनो भोग गए भजा। तो मेरे मोहन सिंह रिठागाड़ी जी की कुमाऊनी में छो जनगीत एक किताब मिली मिली मकई वाला है ऋतु उमरौली, ऋतु नीरौली भंवर उड़ला बल, हमारो मुलुका भंवर उड़ला बल। ऋतु नीरौली भंवर उड़ला बल, हमारो मुलुका भंवर उड़ला बल। कविता की लेखी भंवर उड़ला बल, हमारो मुलुका भंवर उड़ला बल। कविता की लेखी भंवर उड़ला बल, हमारो मुलुका भंवर उड़ला बल। देखायो पातमा भंवर उड़ला बल, योगली पातला भंवर उड़ला बल। देखायो पातमा भंवर उड़ला बल, योगली पातला भंवर उड़ला बल। क्यों नाली रात में भंवर उड़ला बल, केवलो मानी तो
में भंवर उड़ला बल के बलो मानी तो भंवर उड़ला बल पंछी बास नया भंवर उड़ला बल हमरो मुटुका भंवर उड़ला बल पंछी बास नया भंवर उड़ला बल हमरो मुटुका भंवर उड़ला बल है जा मेरो भया भंवर उड़ला बल योगली पातला भंवर उड़ला बल है जा मेरो भया भंवर उड़ला बल योगली पातला भंवर उड़ला बल नीली रया सब भंवर उड़ला बल सुनो भाई बंधु भंवर उड़ला बल नीली रया सब भंवर उड़ला बल सुनो भाई बंधु भंवर उड़ला बल ऋतु निरोली भंवर उड़ला बल हमरो मुटुका भंवर उड़ला बल हमरो मुटुका भंवर उड़ला बल। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़ा मधुर और एक लोकगीत आपने सुनाया। ये किसकी रचना बताया आपने? माइक खोल लीजिए। मोहन सिंह रीठागाड़ी। हाँ, मोहन सिंह रीठागाड़ी जी की बहुत मधुर और बिल्कुल एक उसमें। तो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या कहते हैं, हमारे साथ और जुड़ गई लता एन जोशी दिखाई दे रही है और ज्योतिषाचार्य हमारे ललित तिवारी जी हैं। सबका स्वागत, अभिनंदन। तो अब आगे आते हैं, जो सूची में हमको अभी नाम मिला पहले उससे आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास दो पंक्तियों के माध्यम से मुझे बुला रहा हूँ। जब जब बाहर आए और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चांद निकले और तारे मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए। मुझे तुम याद आए। तो दीपा दीदी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि रचना कुछ बताई थी, मैं अभी नाम भूल गया क्या था, आप उनसे सुन लीजिएगा। दीपा दीदी को आमंत्रित कर रहा हूँ मंच पर। जी जी, नमस्कार। पटल पर सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मेरे गाने के बोल कुछ इस प्रकार हैं। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही
कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम्ही मेरे हाथों के गजरे की मंजिल। तुम्ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम्ही मेरे हाथों के गजरे की मंजिल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम्ही तान मेरे, तुम्ही आत्मा हो। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम्ही तान मेरे, तुम्ही आत्मा हो। तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। धन्यवाद दीदी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। तैयारी नहीं थी तो तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। बहुत सुंदर, बहुत मधुर गाया आपने, और बिल्कुल भक्ति रस से अनन्य भक्ति जो है, एकाग्र भक्ति है, उस रस में निमग्न कर दिया आपने। तो इस बीच टाइगर जी भी जुड़े हैं हमसे, अभिवादन है आपका, अभिनंदन। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मोहनदा, कोई और सूची में नाम किसी ने और दिया था क्या? ये यहाँ मेरे पास तो नहीं दिख रहा है। कोई और सूची में दिया नाम था? तो नहीं है। जो भी प्रस्तुति चाहते हों वो हैंड रेज करेंगे, तो सबका प्रणाम करते हुए मैं स्वागत करता हूँ। कोई भी बुला लीजिए जिनकी अभी प्रस्तुति हो सकती है। चलिए चलिए, मैं बुलाता हूँ आगे। गिरीश दा, आज जाने की जिद ना करो, हाय हाय मर जाएंगे हम तो, लुट जाएंगे। राजू, आप मंच पर जब आते हैं तो बाहर आती है आपके हंसमुख, आपकी दत्त के तो लोग घायल है और बहुत सुंदर आपकी आभा ही एक पहले जगमगाकार कर दे, फिर उसके बाद हंसी का खजाना तो अंत पे आपने बचा ही रखा है। तो उससे पहले आपके जो मधुर वाणी है, तो उसका हम आत्मसात करना चाहेंगे, उस मधुर वाणी से रूबरू होना चाहेंगे। तो स्वागत है गिरीश दाजू। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको धन्यवाद कर लो। टाइगर साहब नमस्कार। सभी भाई बहनी को मैं दीर्घायु शुभाशीष करूं, और एक गीत से कोशिश कर रही हूँ, ज्यादा बहुत बड़ी गीत नहीं सी, लेकिन सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। तेरा माइक खुला हुआ है, आवाज आ रही है टाइगर साहब? सर तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। सर तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। दिल मेरा है मस्ती, गंज रहे ना खुशकी, इसके सर पर हाथ फेर दो, चमके किस्मत उसकी। दिल बना मेरा मस्ती,
गंज रहे ना खुशकी, इसके सर पर हाथ फेर दूं चमके किस्मत उसकी। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों न आजमाए। काहे घबराए। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों न आजमाए। काहे घबराए। नौकर हो या मालिक, लीडर हो या पब्लिक, अपने आगे सभी झुके हैं, क्या राजा क्या सैनिक। नौकर हो या मालिक, लीडर हो या पब्लिक, अपने आगे सभी झुके हैं, क्या राजा क्या सैनिक। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों न आजमाए। काहे घबराए सर तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। प्यार का होवे झगड़ा या बिजनेस का रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। प्यार का होवे झगड़ा या बिजनेस का रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। सुन 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 अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों न आजमाए। काहे घबराए सर तेरा चकराए या दिल डूब जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गिरिराज जी, बहुत मस्ती में गाया आपने, झूम करके, बिल्कुल उसमें वही आपने वो ला दिया अभिनय अभिनय प्रधान बना दिया। बहुत आशादवाद, बहुत सर ने ये मोहन जोशी सर की तरफ इंगित करके गाया था ये तो आगे बढ़ते हैं अब हम। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद, याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद। आजकल याद कुछ, और आजकल अभी समय में अब याद आ रहा है कि किसको बुलाया जाए, तो ध्यान गया सोनू जी। सोनू जी बड़ा अच्छा गाती हैं और ढोलक भी बजाने के साथ, तो वाद्य के साथ, तो सोनू जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। सोनू प्रति जी लिखती भी अच्छा है, और स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को नमस्कार। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं कुमाऊनी गीत एक पप्पू कार्की जी द्वारा गाया हुआ है, उसे सुना रही हूँ। और लिखा किसने है ये मुझे नहीं पता, तो जिसके बोल है, सुन ले दगड़िया बात सुनी जा। सुन ले दगड़िया बात सुनी जा, बात सुनी जा, तू मेरी हिरदी में नाचू तेरो, आँखों में अनवार तेरी। सुन ले दगड़िया बात सुनी जा, बात सुनी जा, तू मेरी। आहारे मुखड़ी तेरी बुरासी जब फूल सुवा, बुरासी जब फूल, घड़ी घड़ी प्यारा सुवा, मन माझी रूलो भागी, मन माझी रूलो। जब हूलो दूर सुवा, याद रौली संग तेरी, हिरदी में नाचू तेरो, आँखों में अनार तेरी, हिरदी में नाच
नाचू तेरो आँखों में अनार तेरी मरी झूला मिठी झूला नी छुटला हाथ तेरो शरण में सिराण रूछा भिजी मैं हिया में भागी भिजी मैं ही मैं बाती तुम मेरा सुआ तुम्हारे दिया में भागी तुम्हारी दिया में बाती तुम मेरा सुआ तुम्हारी दिया में भागी तुम्हारी दिया में याद तुम्हारी कुत के लगूं चारू मेरा हिया में भागी हिरदी में नाचू तेरो आँखों में अनार तेरी सुन ले डगड़िया बात सुनी जा बात सुनी जा तू मेरी चाँद तुम मेरा सुआ मैं भली चकोर भागी मैं चकोर ओहो तेरा संग बाधी छोय प्रीत डोरी भागी छोय प्रीत डोरी तेरा संग बाधी पीडो प्रीत की डो भागी सुआ मरी झूला मिठी झूला नी छुटला हाथ सुआ सुन ले दगड़िया बात सुनी जा बात सुनी जा तू मेरी हिरदी में नाचू तेरो आँखों में अनार तेरी। बहुत बहुत सर बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे बढ़ते हैं हम। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, आंखों में नमी हंसी लबों पे, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। टाइगर जी आज बहुत समय बाद हमारे बीच में आए हैं, तो टाइगर जी को सुनना भी बनता है। स्वागत है सर। मैं तो फिर कुछ कड़वे शब्द ऐसे वैसे बोल दूंगा। अभी बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, कंटिन्यू रखिए इसको। गाने में क्या गाने का ये चल रहा है, हमारा सबरंग का चल रहा है। टाइगर जी आप सुनाइए, आप बहुत अच्छा सुनाते हैं, हमें बहुत पसंद आते हैं आपके। स्वागत है टाइगर जी। मेरे कुछ लिखे हुए शब्द है वो आपको सुना देता हूं अगर आपकी इजाजत हो तो। स्वागत स्वागत, बिल्कुल व्यग्र हैं हम आपको सुनने को। सर मोहन सर जोशी सर को प्रणाम, मिस जी को प्रणाम, सभी माताओं बहनों को सभी को प्रणाम। बहुत दिनों बाद दर्शन हुए कईयों के, तो ये आप लोगों की नजर करूंगा कि सर ये लिखा है कि चंद मिसरे हैं और 2 गजलें हैं, ये आपकी नजर करता हूं कि जिस तरह सलीके से शीशे में उतार रही है हमें। ये कल ही खत्म करी मैंने, मेरी बेटी ने कहा कि आपने अच्छा लिखा, तो आप लोगों को सुना रहा हूँ। तो लिखा है कि सर जिस तरह सलीके से उतार रही है, जिस तरह सलीके से शीशे में उतार रही है हमें। आवाज आ रही है सर? बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। जिस तरह सलीके से शीशे में उतार रही है हमें, न जाने हम गुजार रहे हैं या जिंदगी गुजार रही है हमें। जिस तरह सलीके से शीशे में उतार रही है हमें, न जाने हम गुजार रहे हैं या जिंदगी गुजार रही है हमें। हम लोग जिन्हें बुरी आदत है हर दरख्वास्त को हुक्म समझने की, हम लोग जिन्हें बुरी आदत है हर दरख्वास्त को हुक्म समझने की, दोस्त ये धोखे नहीं जिंदगी सुधार रही है हमें।
हम लोग जिन्हें बुरी आदत है हर दरख्वास्त को हुक्म समझने की, तो दोस्त ये धोखे नहीं, जिंदगी सुधार रही है हमें। और हमें पता है किस हद तक, धन्यवाद सर, दोस्त ये धोखे नहीं, जिंदगी सुधार रही है हमें। हमें पता है हम किस हद तक जा सकते हैं एक दूजे के लिए, हमें पता है हम किस हद तक जा सकते हैं एक दूजे के लिए। तो शुक्र है ना हम पुकार रहे हैं ना वो पुकार रही है हमें। हमें पता है हम किस हद तक जा सकते हैं एक दूजे के लिए, तो शुक्र है ना हम पुकार रहे हैं ना वो पुकार रही है हमें। और एक एक गजल ये आप लोगों के नजर करता हूँ कि ये भी कुछ दिन हुए लिखे हुए। इसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा कि ये लिखा है सर कि पहले कहते हैं सर कि लिखने लगो तो कई लोग शिकायत करते हैं कि यार दिल में कुछ आ नहीं रहा है, दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है। तो पहले ऐसा हमारे साथ भी होता था, लेकिन अब शायरी के अंदर ही चल रहे हैं। तो फिर उस पर लिखा है कि पहले तो कोई शेर होता था थल में बादल की तरह। थल मतलब सर रेगिस्तान, मरुस्थल। पहले तो कोई शेर होता था थल में बादल की तरह, पर अब तो लिखने लगा हूं मैं बस पागल की तरह। रो गया। पहले तो कोई शेर होता था थल में बादल की तरह, पर अब तो लिख रहा हूं मैं बस किसी पागल की तरह। जो कहते हैं शायरी इश्क के नाकाम की मोहताज नहीं, जो कहते हैं शायरी इश्क के नाकाम की मोहताज नहीं, माफ कीजिएगा पर मुझे लगते हैं वो जाहिल की तरह। जो कहते हैं कि शायरी इश्क के नाकाम की मोहताज नहीं, माफ करना पर मुझे लगते हैं वो जाहिल की तरह। एक उम्र गुजरी जख्म खाए तब कहीं खुशबू आई हमसे, एक उम्र गुजरी जख्म खाए तब कहीं खुशबू आई हमसे। पर ये आप सब लोगों की नजर है कि एक उम्र गुजरी जख्म खाए तब खुशबू कहीं आई हमसे, पर आप तो हम दरख्तों में है संदल की तरह, पर आप तो हम दरख्तों में है संदल की तरह। और आबो अब्र भी मुझसे जलूं तो आग की खुराक भी मैं हूँ। आप मतलब सर पानी, अब्र मतलब बादल। आबो अब्र भी मुझसे जलूं तो आग की खुराक भी मैं हूँ। मैंने किरदार पाया है टाइगर किसी जंगल की तरह। आबो अब्र भी मुझसे जलूं तो आग की खुराक भी मैं हूँ। मैंने किरदार पाया है टाइगर किसी जंगल की तरह। और आखिरी शेर आपकी नजर ये है कि सर न किसी की प्यास बुझी न राहे मंजिल किसी कश्ती के हुए, न किसी की प्यास बुझी न राहे मंजिल किसी कश्ती के हुए। वैसे हम जिंदा हैं दुनिया में किसी दलदल की तरह, न किसी की प्यास बुझी न राहे मंजिल किसी कश्ती के हुए। और वैसे जिंदा है हम दुनिया में किसी दलदल की तरह। और पहले पहल तो कोई शेर होता था थल में बादल की तरह, और अब तो लिख रहा हूं मैं बस किसी पागल की तरह। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद टाइगर जी, आपके गजल, आपके शेर तो लाजवाब है, तो छू देने वाले अंदर अंतरतम को। और इस बीच नंद किशोर जोशी जी का भी आगमन दिख रहा है पटल पर। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत समय बाद बीच बीच में कभी आते दिखते थे, लेकिन शायद नेटवर्क वो रहता होगा, कट जाता था। कभी कभी बीच में आते दिखाई दिए थे। और तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ थोड़ा समय एक को, और तब तक बुला लो, फिर मोहनदा के पास जाऊंगा क्योंकि समय भी अब आगे बढ़ रहा है, तो उस सीमा के पार जाने को उद्धत है। तो मैं तब तक नंद किशोर जोशी जी से बहुत समय नहीं हो पाए, उन्हीं को आमंत्रित कर देता हूँ मंच पर, तो उनको सुनने का मौका मिलेगा हमें। नंद किशोर जोशी जी, स्वागत है अगर आप हैं पटल पर। मेरे ख्याल से लेफ्ट हो गए, हो गए। तो मोहनदा कोई और बुला सकते हैं, एक को, किसी को भी, या हाँ कोई अगर प्रस्तुति चाहता है तो हाँ, दो लोग रह गए हैं, बुला लेते हैं। शोभा दीदी हैं, ज्योति दीदी हैं, हमारी लता जी हैं जी, स्वागत है। हाँ, हमारी ज्योति दी है और शोभा दीदी बची है। तो ये नंद किशोर जी जो, तो ये नंद किशोर जी का मेरे ख्याल से ये नेटवर्क का कुछ ज्वाइन कर लिया, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। नंद किशोर जी नमस्कार, ये आपका नेटवर्क शायद वो हो जा रहा होगा। मैं आपको आमंत्रित किया था, स्वागत है। बारिश की वजह से थोड़ा सा नेटवर्क का गड़बड़ कर रहा है। जी 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 जी, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन आपको सुनने। अच्छा है
मंच को नमन और मंचासीन सभी को मेरा सादर अभिवादन, नमस्कार यथायोग्य। ये शायद मैंने पहले भी कही थी या नहीं कही थी, लेकिन पंजे की फरमाइश पर उस दिन मेरे से बोले कि ये कविता मैंने पूरी नहीं सुनी, अभी आप सुना दो करके। शायद मेरा नेटवर्क चले गया था उसमें। अता करें सर, अता करें। ये मेरी कविता लिखी हुई थी, मैं गाँव में आया था तब यहाँ जम्मू कश्मीर में कुछ आतताइयों ने धर्म पूछ के मारा था, तो उसमें मैंने लिखी थी, जब बड़ा भाई एक छोटे भाई को पुचकारता है कि ऐसा करो वैसा करो, पुचकार के बोलता है, तो उसी पे मैंने लिखी है, अब मत सुनाओ मीठी लोरी, अब सुनाओ शोलों से लोरी। अब मत सुनाओ मीठी लोरी, अब सुनाओ शोलों से लोरी। ये नाच रहे अब मंड में, इनको दिखाएंगे तांडव, इनको दिखाएंगे तांडव। शेर पे सवार हो जाओ अष्टभुजा बन टूटो इन पर, शेर पे सवार हो जाओ अष्टभुजा बन टूटो इन पर, होकर सवार रफेल पे हनुमान जैसे उड़कर जला दो इनके वतन को, होके रथ पे सवार कर दो अब इनका बट्टाधार, कर दो अब इनका बट्टाधार। बिलों से निकल आ रहे ये सियार, बिलों को खोद खोद कर आग लगा दो, बिलों को खोद खोद कर आग लगा दो। चंड प्रचंड बनकर बादल जैसे उमड़ घुमड़ कर बिजली से टूट पड़ो इन पर, दिखा दो अपनी ताकत इनको, दिखा दो इनको अपनी ताकत इनको। भीष्म को आगे करके अर्जुन से हाहाकार मचा दो, भीष्म को आगे करके अर्जुन से हाहाकार मचा दो। त्रिशूल और नाग दे दो आकाश को छोड़ दो इन पर, आकाश को छोड़ दो इन पर। विक्रांत से कर दो आक्रांत, विक्रांत से आक्रांत कर दो ब्रह्मोस से ब्रह्मास्त्र, पिनाक पिनाक से पशुपातास्त्र। अपाचे से बचा लो इनको, चिनूक से चिंदो इनको, अपाचे से बचा लो इनको, चिनूक से चिंदो इनको। पृथ्वी और आकाश से नभ और धरा के बीच से, पृथ्वी और आकाश से नभ और धरा के बीच से इनका अस्तित्व मिटा दो, इनका अस्तित्व मिटा दो। अग्नि से प्रलय मचा दो, अग्नि से प्रलय मचा दो। अरिहंत से हरि को खत्म कर दो, अरिहंत से हरि को खत्म कर दो। पृथ्वी से इनका नामो निशा मिटा दो, आकाश से अस्तित्व ही मिटा दो। मेरे भारतीय वीर सैनिकों आपकी बार बार जय हो, मेरे भारत के वीर सैनिकों आपकी बार बार जय हो। जय घोष करूं आपकी जय हो, हमेशा आपकी सदा ही जय हो। जय हिंद सर। बहुत सुंदर आपने सारे मिसाइलों का वर्णन एक उसमें कर दिया और दुश्मनों के लिए उसका संधान आपने अपेक्षित किया है। बहुत बहुत साधुवाद। और तब मैं मोहनदा को मंच सौंपूंगा, समय भी हो गया। जो लोग रह गए अभी हमारे ज्योतिषाचार्य रह गए आज के दिन में, और शोभा दीदी रह गई, और हमारी ज्योति दीदी। अभी कल हम लोग इनको वो कर पाएंगे। आज मोहनदा को मैं मंच सौंप रहा हूँ। धन्यवाद आदरणीय हमारे डॉक्टर निर्मल जी, बहुत सुंदर आपका संचालन, बहुत आभार, धन्यवाद। और एक से एक बढ़कर आज की प्रस्तुतियां रही, और यह जो कार्यक्रम हमने सबरंग रखा है, इसका वास्तव में यह मुझे लगा कि ये बहुत सार्थक कार्यक्रम रहा है। और इसमें हमने उन गीतों को याद किया जो आज भुला दिए गए हैं और बहुत कम सुनने में आते हैं। और इस पीढ़ी के लोग जो इनको गा रहे हैं तो इनके हृदय में बसे हुए गीत हैं। नई पीढ़ी तो शायद ही इनको सुनती है या उनको गाती है। तो युगों तक ये अमर रहने वाले रचनाकार हैं, संगीतकार हैं, और जो अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं, जिन्होंने इसको जीवंत किया है, इस साहित्य को। तो सबको मैं नमन करता हूं। और आज की प्रस्तुति के लिए दीदी भगवती पनेरी जी और डॉक्टर नीरज पंत जी, आदरणीय दिनेश पांडे जी, आदरणीय दीदी दीपा पंत जी, आदरणीय हसमुख जी, और आदरणीय सोनू उप्रेती जी, और हमारे टाइगर साहब, नंद किशोर जोशी जी, सबकी उपस्थिति बहुत सुंदर रही। और यह पहला भाग है सबरंग का, और पूरा सप्ताह भर हमको अभी सबरंग में आनंद लेना है। आप सबकी प्रस्तुति के लिए पटल पर जो हमारा ग्रुप बना है
उसमें आप लोगों से मेरा निवेदन होगा कि वो आज ही शाम को डाल दें कि कल को कौन सी प्रस्तुति होगी, जिससे हम सूची को बना सकें। और कुछ लोग उसमें अगर वो चाहते हों कि आज के कार्यक्रम को सुने तो वो लोग जुड़ेंगे, ज़रूर इसका आनंद लेंगे और बाद में भी इस रिकॉर्डिंग को सुना जा सकता है। और यह एक अच्छी अनुभूति है कि सब लोग एक गायन के उसमें अभ्यास भी कर रहे हैं और इन गीतों की पुनरावृत्ति से हम सबको ये जीवंत हो जाते हैं, एक याद आ जाती है। और मैं तो बहुत इससे मैं कृतज्ञ हूँ सब लोगों के, आप सब लोग इसमें अपना समय दे रहे हैं और इतना सुंदर प्रस्तुति को दे रहे हैं, तो धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि समय बहुत सीमित है हमारे पास, 8:08 हो गया है। हम चाह रहे थे कि 8 बजे समापन करें, लेकिन रहते रहते वो फिर हो ही जाता है। तो हमारे इस पटल पर ज़्यादा मैं न बोलते हुए आज के कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए मैं हंसमुख जी को आमंत्रित करूंगा एक चुटकुले के लिए। और आदरणीय हमारे सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और ज़रूर आप एक सूची में इस तरह से खुद ही को उसमें अपना नाम चढ़ा लें और एक फाइनल सूची हमारे इस पटल पर 4:30-5 बजे तक शाम के आ जाए, जिससे संचालक जी को भी सुविधा होगी बुलाने के लिए। और कल की प्रस्तुतियों को लगभग 6-7 लोगों की प्रस्तुतियाँ ठीक ठाक हो जाती हैं, उससे समय आगे नहीं बढ़ता। और इसके लिए समीक्षा, आज समीक्षा के लिए टाइम ही नहीं है, तो मैं सीधे सीधे आदरणीय हंसमुख जी को बुलाता हूँ। और कल के दूसरे भाग में आप सबका अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है और सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय हंसमुख जी, आदरणीय डॉक्टर निर्मल जी, टाइगर साहब, दीपा दीदी और डॉक्टर भगवती दीदी, शोभा दीदी, सोनो उप्रेती जी और जुड़े हुई ज्योति शाह दीदी, और हमारे आदरणीय ललित जी और वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय खिलान बिजलवान जी, बहुत आभार धन्यवाद, सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि। हमारे हंसमुख जी के एक चुटकुले के साथ समापन की ओर जाते हैं। आदरणीय हंसमुख जी, स्वागत, बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा चुटकुला है, एक शीर्षक से कैट फॉर एरो। तो पत्नी शहर अपने घर वाले पूछाने, हमारे अपन घर वाले पूछाने क्या टेलीफोन एरो कभी। पंडित बहुगुणा जी अपन मोबाइल पर कहनी सानी सानी बात करनी, सानी सान मतलब धीरे धीरे, हमें जानो होना। पंडित बहुगुणा जी अपन मोबाइल पर कहनी सानी सान बात करनी, पंडित जी घर वाई किले क्या फोन एरो। पंडित जी गुड़ी बैणिक फोन एरो, बैणिक गुस्से में देख शहरी तरफ गुस्से में देखा बैणिक फोन एरो। पंडित जी घर वाई मैं सानी सानी किले बात करना था अपन बैण है। अरे चुप कर पंडित जी, मिलने तेरी बैठी टेलीफोन दे रहा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आदरणीय हंसमुख जी, बहुत आभार धन्यवाद। और रोज नए नए चुटकुले, ये बड़ी तारीफ की बात है। देखिए चुटकुले भी कितने हो सकते हैं आदमी के पास, लेकिन सारे दुनिया के चुटकुले मुझे लगता है कि भगवान ने हंसमुख जी की झोली में डाल दिए। तो आप हमें इस तरह से हंसाते रहें, आपका बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। और आदरणीय हमारे संचालक महोदय डॉक्टर निर्मल जी का बहुत आभार है। सबको प्रणाम कहते हुए कह रहा हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल फिर मुलाकात होती है सबरंग के दूसरे भाग में। सबको प्रणाम, जय। शुभ रात्रि सभी आदरणीय, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, प्रणाम।